शरीर अनंत चेतना का एक नश्वर वस्त्र। परमहंस योगानंद जी कहते थे, शरीर एक बैटरी की तरह है। यदि आप इसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़े रखते हैं तो ये कभी क्षीण नहीं होती। प्रणाम दिव्य आत्माओं, सोल शक्ति में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जो बाहर से भीतर की ओर जाती है। अक्सर हम आध्यात्मिकता को केवल मन और आत्मा तक ही सीमित कर देते हैं। हम सोचते हैं कि शरीर तो नश्वर है, ये तो मिट्टी है, इसका क्या मोह। लेकिन हमारे ऋषियों ने, हमारे योगियों ने कहा, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जीवन के चारों पुरुषार्थों को पाने का पहला साधन ये शरीर ही है। यदि मंदिर ही जर्जर हो तो उसके भीतर जलने वाला दिया हवा के थपेड़ों से कैसे बचेगा। यदि यह देह पीड़ा से करहा रही है तो आप उस परम शून्य में, उस गहरे ध्यान में कैसे उतरेंगे। आज का ये संवाद उन सभी साधकों के लिए है जो समय के साथ अपने शरीर में एक भारीपन, एक थकावट और हड्डियों में एक सूखापन महसूस कर रहे हैं। आज हम आयुर्वेद के उन प्राचीन पन्नों को पलटेंगे जहां बुढ़ापा एक विवशता नहीं बल्कि अनुभव और ज्ञान का एक सुंदर चरण है। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें मूंदें और अपने पूर्वजों का स्मरण करें। वो दादाजी, वो नानी, जिनकी उम्र 80 या 90 वर्ष थी लेकिन कमर सीधी थी। न कोई प्रोटीन शेक, न कोई कैल्शियम की गोलियां, खेतों में मीलों चलना, भारी हल चलाना और फिर भी शाम को सत्संग में बैठकर ईश्वर का नाम लेना। उनकी हड्डियों में लोहे जैसी मजबूती थी और नस नस में प्राण का प्रवाह था। और आज हम 30 और 40 के दशक में ही एक अदृश्य बोझ ढो रहे हैं। सुबह उठते ही एड़ियों में वो चुभन, सीढ़ियां चढ़ते समय घुटनों से आती वो कटकट की ध्वनि, ये केवल हड्डियों की आवाज नहीं है साधकों, ये आपके शरीर की पुकार है। ये चेतावनी है कि आपके भीतर का पंच तत्व अपना संतुलन खो रहा है। क्या हमारा शरीर हमें धोखा दे रहा है? नहीं। सत्य तो ये है कि हमने अपने शरीर के साथ, इस ईश्वरीय यंत्र के साथ न्याय नहीं किया। हमने अपनी थाली से उन दिव्य तत्वों को निकाल दिया जो हमें प्रकृति से जोड़ते थे। आज मैं आपको कोई साधारण डाइट प्लान नहीं देने जा रहा। आज हम उन 5 ब्रह्मास्त्रों की चर्चा करेंगे जो आपके रसोई घर में छिपे हैं, लेकिन असल में वे आयुर्वेद की संजीवनी हैं। ये वो खजाना है जो आपको फिर से उस ऊर्जा, उस ओजस से भर देगा जिसकी कल्पना योगानंद जी ने रिचार्जिंग द बॉडी बैटरी के रूप में की थी। क्या आप अपने इस देह देवालय को फिर से जागृत करने के लिए तैयार हैं? तो आइए पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता के साथ इस ज्ञान को ग्रहण करें। इससे पहले कि हम समाधान की बात करें, हमें समझना होगा कि भीतर घट क्या रहा है। आधुनिक विज्ञान इसे सार्कोपीनिया या ऑस्टियोपोरोसिस कहता है, लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि बहुत सूक्ष्म है। आयुर्वेद कहता है जीवन के 3 चरण हैं, बालपन, कफ प्रधान, जवानी, पित्त प्रधान और ढलती उम्र, वात प्रधान। वात यानी वायु और आकाश। जैसे जैसे हम 40 की दहलीज पार करते हैं, हमारे शरीर में वायु तत्व बढ़ने लगता है। वायु का स्वभाव है सूखापन, ड्राइनेस। कल्पना करें जब गीली मिट्टी सूख जाती है तो वो कड़ी होकर टूटने लगती है। ठीक वैसे ही जब शरीर में वात बढ़ता है तो वो हमारे जोड़ों के बीच के स्नेह यानी लुब्रिकेशन को, उस प्राकृतिक ग्रीस को सुखा देता है। वो कटकट की आवाज, वो दर्द, वो हड्डियों का रोदन है जो कह रही हैं, मुझ में अब स्नेह नहीं बचा। हमें इस रूखेपन को रोकना है, हमें पुनः स्निग्धता लानी है, और इसके लिए हमें प्रकृति की शरण में जाना होगा। हमारा पहला सोपान, पहला दिव्य आहार है तिल यानी सेसमी सीड्स। भारतीय संस्कृति में तिल का स्थान इतना पवित्र है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक और देव पूजन से लेकर पितृ तर्पण तक तिल के बिना कोई संस्कार पूरा नहीं होता। क्यों? कभी विचार किया है? क्योंकि तिल केवल भोजन नहीं, ये ऊर्जा का सघन रूप है। विज्ञान कहता है कि 100 ग्राम दूध में 125 मिलीग्राम कैल्शियम है, लेकिन 100 ग्राम तिल में लगभग 975 मिलीग्राम कैल्शियम। दूध से 8 गुना अधिक शक्ति इस नन्हे से बीज में छिपी है। ये पृथ्वी तत्व से भरपूर है। साधना, प्रयोग विधि। लेकिन ठहरिए, हर शक्ति को संभालने की एक विधि होती है। कच्चा तिल तमस बढ़ा सकता है या पचने में भारी हो सकता है। इसे अग्नि संस्कार देना आवश्यक है। धीमी आंच पर प्रेम पूर्वक तिलों को भूनें।
जब वे चटकने लगे, जैसे कोई बीज अंकुरित होने के लिए गा रहा हो, तब समझें कि उनकी सुप्त शक्ति जाग गई है। अब इसे गुड़ के साथ मिलाएं। गुड़ सूर्य का प्रतीक है, ये रक्त बढ़ाता है। इसमें थोड़ी सोंठ मिलाएं। सोंठ आपकी जठराग्नि को प्रदीप्त करेगी ताकि ये भारी कैल्शियम पच सके। रोज सुबह नाश्ते के बाद इस एक लड्डू को प्रसाद मानकर ग्रहण करें। इसे इतना चबाएं कि ये मुख में ही रस बन जाए। ये केवल कैल्शियम नहीं, ये आपके भीतर स्थिरता और धैर्य का संचार करेगा। दूसरा उपहार प्रकृति ने हमें दिया है मखाना यानी फॉक्सनट्स। मखाना कमल का बीज है। कमल जो कीचड़ में उगता है पर उससे अछूता रहता है। योग में कमल अनासक्ति का प्रतीक है। मखाना भी ठीक वैसा ही है, पोषण से भरपूर पर शरीर पर हल्का। जो साधक ध्यान करते हैं उनके लिए भारी भोजन बाधा है। मखाना शरीर को भारी नहीं करता, फिर भी हड्डियों को वज्र बनाता है। इसमें मैग्नीशियम कूट कूट कर भरा है। याद रखें, कैल्शियम ईंट है तो मैग्नीशियम वो सीमेंट है जो ईंटों को जोड़कर रखता है। इसमें एक विशेष एंटी एजिंग गुण है। यह आपकी कोशिकाओं की मरम्मत करता है, ठीक वैसे ही जैसे ध्यान मन की मरम्मत करता है। साधना प्रयोग विधि। बाजार के मसालेदार तामसिक पैकेटों से बचें। अपने घर में अपने हाथों से इसे तैयार करें। थोड़ा सा देसी घी स्नेह का प्रतीक है, उसमें मखानों को भूनें। ऊपर से सेंधा नमक और काली मिर्च छिड़कें। काली मिर्च क्यों? क्योंकि ये शरीर की सूजन यानी इन्फ्लेमेशन को हर लेती है। शाम को जब मन विचलित हो और छोटी भूख सताए, तब बिस्किट या मैदे का जहर न खाएं। इस दिव्य कमल बीज का सेवन करें। यह आपके शरीर में सात्विकता बढ़ाएगा। तीसरा रत्न है अलसी यानी फ्लैक्स सीड्स। हठ योग में हम शरीर की लचीलेपन पर बहुत जोर देते हैं। अलसी वो है जो आपकी नसों, नाड़ियों और जोड़ों में वो लचीलापन वापस लाती है। ये वात नाशक है। इसमें ओमेगा 3 का भंडार है। शाकाहारी जगत में मछली से भी ज्यादा ओमेगा 3 अगर कहीं है तो वो इस छोटे से बीज में है। यह आपके जोड़ों में फिर से ग्रीस भरती है। ये उन दरवाजों को तेल देने जैसा है जो जंग खा रहे हैं। साधना सावधानी, परंतु सावधान। ज्ञान के बिना किया गया कर्म बंधन बन जाता है। अलसी को कभी भी बहुत पहले से पीस कर न रखें। पिसते ही ये वायु के संपर्क में आकर ऑक्सीडाइज होने लगती है, विषैली हो सकती है। इसे हल्का भूनें, उतना ही पीसें जितना 5-7 दिनों में समाप्त हो जाए। इसे कांच के पात्र में अंधकार और शीतलता यानी फ्रिज में रखें। इसे दही या छाछ में मिलाकर ग्रहण करें। यह आपके शरीर के भीतर के घर्षण को समाप्त कर देगी ताकि आप जीवन में भी बिना घर्षण के सहजता से बह सकें। दिन भर की कर्म भूमि में युद्ध लड़ने के बाद शरीर को विश्राम और मरम्मत की आवश्यकता होती है। चौथा सूत्र है हल्दी वाला दूध, गोल्डन मिल्क। ये केवल इम्यूनिटी के लिए नहीं है। आयुर्वेद में इसे ओजस यानी वाइटैलिटी बढ़ाने वाला अमृत माना गया है। हल्दी एक प्राकृतिक वेदना नाशक है। ये शरीर की टूट फूट को जोड़ती है। लेकिन हल्दी की शक्ति तब तक सुप्त रहती है जब तक उसे सही साथी ना मिले। साधना प्रयोग विधि। केवल दूध में हल्दी डालना पर्याप्त नहीं। देसी गाय का दूध लें, यदि उपलब्ध हो तो उसमें कच्ची हल्दी या शुद्ध हल्दी पाउडर डालें। अब इसमें मिलाएं 1 चुटकी काली मिर्च। काली मिर्च में पाइपरीन होता है जो हल्दी के गुणों को शरीर के रोम रोम तक पहुंचाने की चाबी है। और अंत में थोड़ा सा घी। घी वो माध्यम है, वो वाहन है जिस पर बैठकर हल्दी आपकी हड्डियों की मज्जा यानी बोन मैरो तक पहुंचती है। रात को सोने से पहले ईश्वर का धन्यवाद करते हुए इस स्वर्णिम रस को पिएं। यह आपकी नींद को गहरा करेगा और जब आप सो रहे होंगे ये भीतर ही भीतर नव निर्माण कर रहा होगा। ये 4 आहार व्यर्थ हैं यदि आपने 5वें तत्व को अनदेखा किया। वो है नियम और अनुशासन। गाड़ी में ईंधन कितना भी अच्छा हो, अगर इंजन में रिसाव है तो गाड़ी नहीं चलेगी। नियम 1, सूर्य चिकित्सा यानी सन बेथिंग। सूर्य केवल एक तारा नहीं, वो साक्षात सूर्य नारायण है, आरोग्य के देवता। विटामिन डी वो द्वारपाल है जो कैल्शियम को हड्डियों के भीतर प्रवेश करने की अनुमति देता है। बिना धूप के आप चाहे मण भर तिल खा लें, शरीर उसे ग्रहण नहीं करेगा। संकल्प लें, रोज सुबह की कोमल धूप में 20 मिनट बैठेंगे। अपनी रीढ़ को सूर्य की किरणों से स्नान कराएं। ये सोलर हीलिंग है। नियम 2, जल का सम्मान। हम कलयुग की भागदौड़ में पानी का अपमान कर रहे हैं। खड़े होकर बोतल मुंह से लगाकर गटागट पानी पीना ये शरीर में बाढ़ लाने जैसा है। ये वात को कुपित करता है,
घुटनों को कमजोर करता है। जल में स्मृति यानी मेमोरी होती है। बैठ जाइए, पालथी मारिए, जल को गिलास में लें, उसे देखें, उसे प्रणाम करें और फिर धीरे धीरे एक एक घूंट यानी सिप सिप करके पिएं, जैसे आप अमृत पी रहे हों। जब आप बैठकर पानी पीते हैं तो वो शांति से पचता है और विषैले तत्वों को बाहर निकालता है। मेरे आत्मिक मित्रों, उम्र केवल एक अंक है, लेकिन बूढ़ा होना या ना होना ये एक चुनाव है। ये आपकी मन की स्थिति है। योगानंद जी कहते थे कि इच्छा शक्ति से आप ब्रह्मांड की किसी भी शक्ति को अपने शरीर में खींच सकते हैं। आज मैं सोल शक्ति के माध्यम से आपको एक चुनौती नहीं, एक तपस्या के लिए आमंत्रित करता हूं। अगले 30 दिनों के लिए इन 5 सूत्रों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। इसे दवाई की तरह नहीं, बल्कि ईश्वर को अर्पित एक पूजा की तरह करें। कल्पना करें, 30 दिन बाद जब आप सोकर उठें तो एड़ियों में वो दर्द ना हो, सीढ़ियां चढ़ते वक्त वो कटकट की आवाज मौन हो गई हो, आपके भीतर वही ऊर्जा, वही फुर्ती हो जो आपके दादा दादी में थी। ये संभव है, ये पूरी तरह संभव है। अब एक छोटा सा सेवा कार्य। हमारा मिशन है लाठी मुक्त, दर्द मुक्त जीवन। इस ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखें। इस वीडियो को अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ और उन मित्रों के साथ साझा करें जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। शायद आपका एक शेयर किसी के बरसों पुराने दर्द को हर ले। यही तो निष्काम कर्म है। अगर आज इस संवाद में आपकी आत्मा को स्पर्श किया है, अगर इसमें आपको भारतीय ज्ञान की सुगंध आई है, तो सोल शक्ति परिवार का हिस्सा बने। सब्सक्राइब बटन दबाएं और हमारे साथ इस यात्रा पर चलें। नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं अपने देह देवालय को स्वस्थ रखूंगा। आई प्लेज टू ऑनर माई बॉडी टेम्पल। मैं स्वयं आपके संकल्प को पढ़ूंगा और उसे ऊर्जा दूंगा। याद रखें, शरीर स्वस्थ होगा तभी साधना गहरी होगी। अभी तो हमें बहुत ऊंचे स्पिरिचुअल शिखरों को छूना है। स्वस्थ रहें, आनंद में रहें और निरंतर अपनी आत्मा की शक्ति को जगाते रहें।